हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे तरह से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। जहां पर रिक्वायर्ड होता है शॉर्टकट्स वो भी देख चुके हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसमें डे 3 में जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे हम लोग, और डे 3 में लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2019। क्या कहता है, टू ब्लॉक ए एंड बी जिनके मास एम ए एम बी है, और एक ए का मास आप देख सकते हैं, दिस इज गिवन 1 kg, बी का मास आप देखो 3 kg, आर केप्ट ऑन द टेबल एज शोन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज सिंपली 0.2 एंड ब्लॉक बी एंड सरफेस ऑफ द टेबल इज आल्सो 0.2. Maximum force F that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over block B. ऐसा कितना फोर्स अप्लाई कर सके कि दोनों साथ में चलें। सिंपल सी बात ये है, दोनों साथ में चलें। तो यहां अगर कॉमन देखेंगे हम लोग, A इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखिए फ्रिक्शन बैक साइड में लग रहा था F, कैपिटल F माइनस F1। F1 है फ्रिक्शन बिटवीन B एंड द सरफेस। सो यहां पर F1 की वैल्यू म्यू MA प्लस MB इन ब्रैकेट इंटू G हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो A आ जाता है F माइनस म्यू MA प्लस MB इन ब्रैकेट इंटू G डिवाइडेड बाई MA प्लस MB। बस इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट कर दें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A की वैल्यू यहां पर आ जाएगी F माइनस 8/4। सो एक्सेलरेशन यहां पर आ जाएगा F माइनस 8/4। अब देखें, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ बी सुडो फोर्स भी एक्ट करेगा ए पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग ये कह सकते हैं एफ, इट इज F2, ये कैपिटल F है और ये F1 है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं F डैश इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए और बी के बीच में नेट फोर्स जो बी पे एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F2। यहां पर F2 की वैल्यू ma इंटू एक्सेलरेशन कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यूज रखेंगे तो F की वैल्यू फोर्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 16 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आ जाता है बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लॉक केप्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर रिमेन्स एट रेस्ट अप टू द मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन। आप देख सकते हैं 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, तब तक ये रेस्ट पे रहता है। मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एक और बात है, खास बात क्या है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो भी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू 1। तो यहाँ पर ये mg हो गया, ये नॉर्मल हो गया, दैट मीन्स ये एंगल भी 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा mg cos 30, और ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin 30। बस यहां से इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। क्या बनेंगे, ब्लॉक डज नॉट मूव अप टू द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन और mg sin थीटा एक ही डायरेक्शन में है, हम ये कह सकते हैं ये जाके फ्रिक्शन को बैलेंस करेंगे। तो 2 प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टू f। अब देखें यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू n की वैल्यू क्या है mg cos थीटा। अब यहां से आप कह सकते हैं नाउ mg sin थीटा प्लस f विल बी इक्वल्स टू 10 एंड दैट मींस mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन आ जाती है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, then we will get mg sin theta equals to 4 and now mu mg cos theta 6 आ जाता है। दोनों वैल्यू सेपरेट आ जाती है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, mg कैंसिल हो जाएगा और mu cot theta equals to 3/2। थीटा हमको मालूम है, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा mu equals to √3/2। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है बी। आइए देखते हैं 2019 का। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरे सेट का होगा क्योंकि 19 में कई सारे एग्जाम हुए थे और कई दिनों तक कंटिन्यूअसली चले थे। इसलिए आप देखिए एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। वहां पर यहाँ 2 न्यूटन था, यहाँ पे 3 न्यूटन है। दूसरा, वहां पर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना था और वहां पर एफ हम कैलकुलेट करने के बाद म्यू आता है। आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है देन फिर आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल वही है, एफबीडी बनाइए, mg नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन सबको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद में
यहां से आपको F इक्वल्स टू म्यू एन या म्यू आर रख दीजिए और ये आ जाएगा, अगर वाई एक्सेस पे सारे फोर्स बैलेंस करें तो यहां पर आपको मिल जाता है mg cos थीटा इक्वल्स टू r। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे और हमने आपको बहुत डिटेल में दिखाने के लिए ही इतना डिटेल में किए हैं सारे क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं ताकि एक एक स्टेप भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो यहां से F फोर्स की वैल्यू आ जाती है 3 + 40/√2 और वी कैन से ये अप्रोक्सीमेटली 31.8 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है लगभग 32 न्यूटन। हम क्लोज कर देते हैं उस पे। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है। दो मास है M1 M2, 5 kg का एक 10 kg का, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से एक पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं एज शोन इन फिगर। फिगर हम लोग देखते हैं आगे स्लाइड में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 0.15 है। मिनिमम वेट m दैट शुड पुट ऑन टॉप ऑफ M2 टू स्टॉप द मोशन। देखें यहां पर ये फिगर रहा हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कंबाइंड म्यू M1 + M2g लग रहा है, म्यू M + M2, और ये M1g है। टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में है। इसको अगर हम कंबाइंड मास सिस्टम कंसीडर करें तो ये कह सकते हैं दैट विल बी सिंपली 10 + m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/0.5। सो मास आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 23.33 kg। सो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2014 का मेन का क्वेश्चन है। ब्लॉक M placed on the surface with the vertical cross section given by y equals to x³/6। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 गिवन है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में सपोज ये सेक्शन है जिसका y और x का वैल्यू दिया, जो कि हम स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको डिफरेंशिएट करके। सबसे पहले tan थीटा /dx इक्वल्स टू x²/2, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा मींस x की वैल्यू आ जाती है ±1। यहां पर अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो x इक्वल्स टू 1 के लिए y इक्वल्स टू 1/6 है, इक्वल टू -1 के लिए y इक्वल टू -1/6 है। नाउ मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज 1/6 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फिगर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एट विच सिलेंडर स्टार्ट्स राइजिंग अप द इंक्लाइन सरफेस। तो आप देख सकते हैं इसका ए कैलकुलेट करना है ताकि ये सिलेंडर राइज करने लगे अपवर्ड डायरेक्शन में। हालांकि हम लोग ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो जो हम लोगों ने सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। दिस वे ये नॉर्मल हो गया, फिर नॉर्मल के कंपोनेंट कर दिए, सूडो फोर्स लगाया, बैलेंस किया और यहां से हमको आ जाता है tan थीटा इक्वल्स टू a/g या a इक्वल्स टू g tan थीटा। करेक्ट आंसर यहां से आ जाता है a इक्वल्स टू g tan थीटा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये इसके सूडो फोर्स में कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे केस हम लोग देख चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं दो मास है, स्मॉल m कैपिटल M। ये गिवन है कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। टेंशन कैलकुलेट करना है। इसमें क्या होगा, पहले तो FBD बनाया, FBD बना के एक्सेलरेशन सीधे आ जाता है m - m टाइम्स g डिवाइडेड बाई m + m। m बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल m से, हम कह सकते हैं m - m को अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट आ जाता है g। अब देखें t - mg इक्वल्स टू ma and now T will be equals to twice mg। यहां से हम कह सकते हैं टेंशन की वैल्यू आ जाती है 2 mg। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाता है बी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लॉक स्लाइडिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन ऑफ चेंबर इज ए एज शोन इन फिगर। इस चेंबर का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। टाइम कैलकुलेट करना है कवर्सल L डिस्टेंस कवर करने में। तो इसको L डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखें सबसे पहले इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल हो गया, एंड दिस ये उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहला काम FBD बनाने के बाद में A देख लिया, A क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स को अगर हम लोग यहाँ पर mg का कंपोनेंट करें, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाता है। तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा। ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में हम ये थीटा एंगल होगा तो ma का भी कंपोनेंट कर सकते हैं ma cos थीटा, और ये दोनों मिलके इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं ma। तो यहां से देखें आप ये क्या आ जाएगा, a जो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन है ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m, एंड दैट मींस जब एक्सेलरेशन रिलेटिव आ गया
तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। t की वैल्यू निकालनी है, रूट ऑफ 12 बाई a cos थीटा प्लस g sin थीटा। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है C। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन अ फिगर wedge is pushed with an acceleration 10√3 meter per second square. It is seen that block start climbing up. जब इसको हमने इधर पुश किया तो उस सुडो फोर्स का एक कंपोनेंट है जो ब्लॉक को ऊपर क्लाइंब करा सकता है। स्मूथ इंक्लाइंड फेस ऑफ wedge, what will be the time taken by block to reach the top? तो इसको हम इस तरफ फोर्स कर रहे हैं, ब्लॉक को ऊपर पहुंचने में, इस पॉइंट तक पहुंचने में 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। फिर से यहाँ पर हम इसका एफबीडी देखेंगे, एफबीडी देखेंगे, सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इन द प्रीवियस केस, जैसे प्रीवियस केस में था, ऑलमोस्ट उसी तरह से ma cos थीटा, सुडो फोर्स के भी हमने कंपोनेंट कर लिए। तो ये देखें इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा ma cos थीटा, बस अब रिवर्स हो जाएगा, mg का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा mg sin थीटा, while mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो a रिलेटिव आ गया। अब डिस्टेंस हमको रिलेटिव मालूम है, तो यहां से हम कह सकते हैं a रिलेटिव की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम देखें तो वही s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर से आ जाता है 1/√5 सेकेंड। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है 3 ब्लॉक्स आर केप्ट एज शोन इन फिगर, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख सकते हैं आप 10, 20, 30 kg है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ। क्वेश्चन में कम से कम ये एक इजी पॉइंट डाल दिया और ये 100 न्यूटन से इसको पुल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखें 10 kg का है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, इफेक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है। 20 और 30 kg की बात करें तो 20 और 30 kg पे एक फ्रिक्शन रिएक्शन हो गया और ये फोर्स हो गया A। सो F1 मैक्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन है, यहाँ पर 20 kg पे F2 लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है, ऐसे ही उसका रिएक्शन F2 30 kg पे लग रहा है। इसका मतलब F1 मैक्सिमम हम कह सकते हैं 0.5, 10, 10, मतलब ये आ जाएगा 50 न्यूटन। सो F2 मैक्सिमम देखें, ये आ जाता है 75 न्यूटन। अब यहां पर कह सकते हैं 20-30 kg moves as a single block with 10 kg, so let's first calculate F1। F1 की वैल्यू देखें, यहाँ पर 50A आ जाता है, सो यहाँ पर सॉल्व करने पे F1 आ जाएगा 83.33 न्यूटन। अब देखें F1 जो मैक्सिमम है, देयर इज अ स्लिप बिटवीन 10 kg एंड अदर टू ब्लॉक, 50 न्यूटन विल एक्ट हियर। सो यहां पर हम कह सकते हैं 50 माइनस F2 इक्वल्स टू 20A और F2 यहां से आ जाएगा 30A। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको F2 आ जाएगा 30 न्यूटन, A आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां से हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर दैट विल बी द सी। के बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द फिगर शोन एक्सेलरेशन ऑफ A इज इन वेक्टर फॉर्म 15i कैप प्लस 15j कैप। क्या कहता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ B कैलकुलेट करना है, A remains in contact with B। तो यहां पर एक्सेलरेशन B का कैलकुलेट करना, देखें A ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B देखें तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है 37 डिग्री एंगल पर। यहां पर ये क्या हो जाएगा, A ऑफ A आप देखें तो ये 15 माइनस A टाइम्स i कैप प्लस 15j कैप, B का देख लिया एक्सेलरेशन। अब A ऑफ AB इज अलोंग द प्लेन, जैसे आप देख सकते हैं, तो यहां पर tan 37 की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू होगी 15 बाई, तो tan 37 इज 15 बाई 15 माइनस A, वैसे होती है वैल्यू 3/4 और सॉल्व करेंगे तो A आ जाएगा -5 एंड दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ B आ जाता है -5i कैप और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी द डी। सो हम लोग देख रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंड ऑफ ए रॉड OA इज इन टच विद द ट्रायंगुलर ब्लॉक B। आप देख सकते हो ये ब्लॉक B है और यहां पर ये रॉड टच कर रहा है। इट्स अदर एंड O इज हिंग्ड एट पॉइंट O, तो यहां पर इसी रॉड को हिंग्स कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। स्पीड ऑफ एंड A ऑफ रॉड एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, देखें इसका स्पीड कैलकुलेट करना है, इसका स्पीड क्या होगा एंड A का। सो देखें यहां पर सबसे पहले ये VA कैलकुलेट करना था हमको, एंड नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो VB इक्वल्स टू आ जाता है VA cos 60।
या cos 60 इक्वल टू आप देख सकते हैं VB बाई VA। तो यहां पर देखें आप, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये VB इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं VA इक्वल टू VB बाई cos 60 और वैल्यू रख दें तो VA इक्वल टू 2VB आ जाता है। VB की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है और द सिचुएशन शोन इन फिगर, फाइंड द स्पीड ऑफ सिलेंडर एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। आप देखो, आप यहां पर ये सिलेंडर है, ये Vx इस डायरेक्शन में जा रहा है 2√7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये जो ट्रायंगुलर वेज है ये जा रहा है √7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एंगल गिवन है नो डाउट, और हमको कैलकुलेट करना है कि भाई सिलेंडर का स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहां पर आप देखें Vx 2√7 है, क्लियर है। देन अगर आप √7 cos 60 की वैल्यू देखें तो यहां पर इसके अगर हम लोग कॉम्पोनेंट कर लें तो √7 cos 60 इक्वल्स टू Vy cos 30 माइनस Vx sin 30। तो ये हमको जो Vx गिवन है इसके हमने कॉम्पोनेंट कर लिए, तो ये आ जाता है माइनस Vx sin 30 और अल्टीमेटली Vy आ जाएगा √21 सेंटीमीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √Vx² प्लस Vy²। 2D मोशन करेगा सिलेंडर, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आ जाता है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और करेक्ट आंसर इसका आ जाता है सी। इसके बाद हम देखते हैं कई सारे मास आप देख सकते हैं 2444 kg और ये रखे हुए हैं। अब यहां पर इस वाले ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। फ्रिक्शन यहां पर 0.1 है, यहां पर भी फ्रिक्शन गिवन है, यहां पर भी फ्रिक्शन गिवन है, नीचे वाला लोअर सरफेस स्मूथ गिवन है। तो सबसे पहला काम μ1 0.1 है, एक्सेलरेशन देखें, टोटल मास को और टोटल फोर्स से डिवाइड कर दें, टोटल फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर दें, आ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ब्लॉक का बीडी बनाएंगे तो F1 इक्वल टू μ1 mg। सो म्यू कितना दिया है 0.1, वैल्यू आ जाती है 2 न्यूटन। ब्लॉक ए डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू बी, इन सिमिलर वे ब्लॉक सी डी आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी, सो ऑल ब्लॉक विल मूव टुगेदर। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 ब्लॉक ए पे आ गया 2 न्यूटन और ब्लॉक डी पे आ गया 10 न्यूटन। देन ब्लॉक सी के लिए F2 माइनस F3 हो गया mc इंटू ए नॉट, ये आ जाती है वैल्यू 4, F2 आ जाएगा 14 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 ऑफ लॉज ऑफ मोशन। सो हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक्स भी जहां पे अप्लाई हो सकती थी वहां पे किया है, क्योंकि अब यहां पर जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो टाइम सेविंग इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम आपको जो इजी चैप्टर है उनमें ज्यादा कंज्यूम, ओवर लिमिट कंज्यूम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 लॉज ऑफ मोशन।